Assalamu alaikum, my dear viewers. A cow is a very good animal in a field. कुरान मजीद की सूरह अल नहल की आयत नंबर 5 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और मवेशियों को भी उसने पैदा किया, इनमें तुम्हारे लिए सर्दी से बचाव और बहुत से दूसरे फायदे हैं। इसी तरह हम बात करते हैं जानवरों के हकूक़ के बारे में। जैसे कि हमारे इंसानों के हकूक़ होते हैं, इसी तरह जानवरों के हकूक़ भी होते हैं। जैसे कि जानवरों पर रहम करना, उन पर बोझ से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, उन्हें गर्मी सर्दी से बचाने का इंतज़ाम करना चाहिए, उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, बीमारी की सूरत में उनका इलाज करवाना चाहिए। सो टुडे इज माय टॉपिक इज मैड काउ डिजीज एंड वेलकम इन वर्ल्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो नॉर्मली हम लोग बात कर रहे होते हैं वायरस के बारे में। वायरस हमारे पास बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म होता है। इन अ केस ऑफ होस्ट, अगर उसे उसका होस्ट मिल चुका है, दे बिहेव लाइक अ लिविंग। इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट, अगर वो सॉइल पर है, दे बिहेव लाइक अ डेड। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वायरस इज अ बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म। बट टुडे आवर टॉपिक इज वायरस लाइक एजेंट, यानी कि हम उन एजेंट्स को डिस्कस करेंगे जो वायरस नहीं है बट वायरस जैसे दिखते हैं। व्हाट इज मीन बाय इट? अगर देखा जाए, वायरस जो होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, देन उसकी कोर होती है, कैप्सिड होता है, स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। बट जब हम बात करते हैं वायरस लाइक एजेंट की, तो यहाँ पर उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज नॉट अ वायरस बट इट इज वायरस लाइक अ एजेंट। लेट्स स्टार्ट। विरियोइड्स. Virions are teeny fragments of a nucleic acid known to cause disease in our crop plants. जो हमारे पास विरियोइड्स होते हैं, ये एक न्यूक्लिक एसिड का छोटा सा फ्रैगमेंट होते हैं, छोटा सा हिस्सा होता है जो डिजीज कॉज करता है, बीमारी की वजह बनता है, किनके अंदर? प्लांट्स के अंदर। इसी तरह 1960 के अंदर हमारे पास कुछ साइंटिस्ट जो थे वो रिसर्च कर रहे थे। इन द 1960 थियोडोर ओडाइना एंड कोलीग्स, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन बेल्सवाइल, मैरीलैंड, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की आ सस्पेक्टेड वायरल डिजीज, यानी उन्हें शक था ये जो डिजीज है ये वायरल है, सस्पेक्टेड थी, उसका कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उसके बाद ये रिजल्ट आया, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, PST, which result in a long pointed potatoes shaped like a spindle. नॉर्मली आपको पता है पोटैटो की शेप जो होती है नॉर्मल होती है, लेकिन जब उसकी शेप क्या हो, पोटैटो लॉन्ग हो गया और पॉइंटेड हुआ, स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर, तो उन्होंने कहा कि नॉर्मली नहीं हुआ, इसके पीछे कोई रीजन है, और इसके पीछे क्या है, एक वायरल डिजीज हो सकती है। तो डेफिनेटली विरियोइड इज द मेन कॉस्टिव एजेंट ऑफ PST डिजीज। Nothing would destroy the disease agent except an RNA degrading enzyme. ये जो डिजीज थी वो कैसे हो रही थी, वो RNA डिग्रेडिंग कर रही थी इंजाइम का, जो इंजाइम था, ठीक है, RNA डिग्रेडिंग इंजाइम, यानी क्या, वो उसकी एबिलिटी ये थी कि वो RNA को डिग्रेड कर सकती थी, तोड़ सकती थी, डैमेज कर सकती थी। वाई इन 1971 के अंदर हमारे पास एक और ग्रुप था, उन्होंने हमें जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो विरियोइड है वो क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड है RNA का। ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज कर रहा है वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है वायरस का, वो एक स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है जो कि प्लांट्स के अंदर, क्रॉप्स के अंदर डिजीज कॉज कर रहा है। डाइनर ने इस एजेंट को नेम दिया वायरस लाइक एजेंट। सिमिलरली हमारे पास जो विरियोइड होता है उसके बारे में एक और बात सामने आई जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसका जो RNA है वो कोई प्रोटीन की कोडिंग नहीं करता। व्हाट इज मीन बाय इट? देखिए, नॉर्मली जो RNA होते हैं ना, वो हर एक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ठीक है, चाहे आप ह्यूमंस में देख लें, चाहे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देख लें, लेकिन ये RNA का वो हिस्सा था जब हमारे पास सिमिलरली क्या होता है, RNA की टेम्पलेट बनती है, मैसेंजर RNA बनता है। जब वो मेच्योर होता है तो उसके अंदर से इंट्रोन रीजन जो है वो रिमूव आउट हो जाते हैं, स्प्लाइस अप हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं।
क्योंकि वो इंट्रॉन किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। जिनसे हमारे पास मेच्योर मैसेंजर आरएनए तैयार होता है वो किसकी बेस पे होता है, एक्सोन की बेस पे होता है। लेकिन इस केस में उल्टा था। इस केस में क्या था, विरियोइड के अंदर जो आरएनए मिला वो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। इट इंडिकेट दैट कि हमारे पास वो क्या हो सकता है, इंट्रॉन। Another hypothesis suggested that viroid RNA interact with the host cell RNA, जो कि क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है प्रोटीन को दैट ब्रिंग अबाउट अ डिजीज थ्रू अ लॉस ऑफ सेल फंक्शन। ठीक है, और डायने ने उसे क्या नेम दे दिया, इंट्रॉन्स का नेम दे दिया। विरियोइड्स क्या होते हैं, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं। विरियोइड्स आर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स मेड ऑफ आरएनए। ये हमारे पास इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, किस चीज़ के, आरएनए के होते हैं। यानी इन्फेक्शियस पार्टिकल का मतलब ये है कि ये डिजीज कॉजिंग पार्टिकल्स होते हैं। विरियोइड के अंदर प्रोटीन नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका आरएनए किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा। इसके ऊपर कोई कवरिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, कैप्सिड नहीं होता, बट इट कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ इनसाइड द होस्ट। बट इसकी एबिलिटी ये होती है, अपने आप को ये कॉपी कर सकता है, अपनी कॉपीज बना सकता है अगर इसे अपना होस्ट मिला हुआ है, प्लांट या क्रॉप्स मिले हुए हैं। ये इन्फेक्ट करता है फ्यू प्लांट स्पीशीज को और कॉज करता है डिसीज। लेकिन नाउ डेज मोर देन 2 डजन क्रॉप्स के अंदर ये डिजीज कॉज करता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ विरियोइड। अब हम बात करते हैं सेकेंड वायरस लाइक एजेंट यानी कि प्रियॉन्स की। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं, नॉर्मली वी कैन से दैट इट इज अ एबनॉर्मल प्रोटीन, ओके, मिसफोल्डेड प्रोटीन। प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस पार्टिकल मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये हमारे पास इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इसका भी कोई और न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, देयर इज नो डीएनए एंड आरएनए, ये सिंपल एक प्रोटीन से बना हुआ होता है। बट इट इज कैपेबल, ये इस काबिल होता है कि ये एनिमल के अंदर डिजीज कॉज कर सके। एंड डेफिनेटली आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मैड काउ डिजीज इन अ कैटल, यानी कि मवेशियों के अंदर ये जो बीमारियां फैलाता है कौन, प्रियोन, ठीक है। एंड वेरिएंट क्रूड्स फेल्ड जैकोब डिजीज VCJD इन अ ह्यूमंस, उसके अलावा ये ह्यूमंस में डिजीज कॉज कर सकता है। प्रियॉन्स क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास जो हमारी बॉडी, हमारा अपना ब्रेन हो गया या इसके अलावा कॉ का ब्रेन हो गया, उसमें जो नॉर्मल प्रोटीन होती है उसके साथ इन्फेक्शियस प्रोटीन आती है। ठीक है, इन्फेक्शियस प्रोटीन का मतलब ये है कि ये मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है। ये नॉर्मल प्रोटीन को भी क्या करती है, नॉर्मल प्रोटीन की भी शेप को चेंज करती है और कन्वर्ट कर देती है एबनॉर्मल प्रोटीन यानी कि मिसफोल्डेड प्रोटीन के अंदर। These and other similar diseases in an animal are example of group of rare diseases called transmissible spongiform encephalopathies। ठीक है, ओके। इन जनरल अगर मैं आपको सिंपल जुबान में समझाऊंगी तो मैं ये कह सकती हूँ प्रियोन्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एबनॉर्मल प्रोटीन है। जब ये एबनॉर्मल प्रोटीन किसी भी नॉर्मल प्रोटीन के कांटेक्ट में आती है तो ये उस नॉर्मल प्रोटीन को भी कन्वर्ट कर देती है एबनॉर्मल प्रोटीन में। कैसे, उसको मिसफोल्ड करके। ठीक हो गया, दिस इज नोन एज मैड काउ डिजीज।
सो अब हुआ क्या, 1990 के अंदर हमारे पास मैड काउ डिजीज और ह्यूमंस के अंदर डिजीज के सिम्टम सेम अपीयर होने लगे। तब यहाँ पे तशवीश हुई, ये सोचा गया उस बारे में कि क्या रीज़न है जो सिम्टम काउ के अंदर पाए गए हैं वही सिम्टम एनिमल के अंदर यानी कि ह्यूमंस के अंदर क्यों पाए जा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट। उन्होंने अपनी रिसर्च को बहुत तेज कर दिया। अ कनेक्शन बिटवीन अ मैड काउ डिजीज एंड अ सिमिलर ह्यूमन डिजीज surfaced in a Great Britain in the early 1990s, when several young people died of a human brain disorder resembling mad cow disease। यानी कि बहुत से यंग लोगों की डेथ होना स्टार्ट हो गई और उनमें जो बीमारी की जो अलामात थी वो कैसी थी, काउ जैसी थी। यानी कि सिमिलर, उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा था, एकदम एग्रेसिव हो गए, उनका वेट लॉस हो गया, उन्हें बाकायदा खड़े होने में, चलने में, बैलेंस करने में मुश्किलात पेश हुई। अच्छा जी, उसके अलावा वुमेन के अंदर कुछ और सिम्टम्स जो हैं वो नोट किए गए, नोटेड। वो कौन कौन से थे, एक थे डिमेंशिया। व्हाट इज मीन बाय डिमेंशिया, डिमेंशिया मीन कि उसकी मेमोरी के इंसानों की यानी कि वुमेन्स की मेमोरी में क्या हो गई, लॉस हो गई, लॉस ऑफ मेमोरी हुई, यानी उन्हें भूलने की आदत हो गई। वीकिंग मसल, उन्हें मसल के अंदर वीकनेस, कमजोरी फील हुई। एंड लॉस ऑफ बैलेंस, यानी कि उन्हें चलने में, बात करने में, मसल मूवमेंट में क्या हुआ, उन्हें वीकनेस फील हुई। अगर वो फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो और अपने राइट हैंड को मूव कर रहे हो, आप अपने राइट हैंड को मूव करना चाह रहे हो लेकिन आपका लेफ्ट हैंड ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है, इस तरह के सिम्टम उनके अंदर अपीयर हुए। सो दीज आर बेसिक मेन। Many scientists originally believed that agent were a new type of virus। तो साइंटिस्ट के माइंड में ये आया कि यहाँ पे जो एजेंट है जो बीमारी फैला रहा है वो कोई नई चीज़ है। ठीक है, तो दैट्स वाई उन्होंने उसे जो नेम दिया था। सो आपको मैं सिंपली डिफ्रेंशिएट बताऊंगी कि हमारे पास PRPC में और PRPSC में क्या डिफरेंस है। आपको ये जो हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे एक, ठीक है, जो इन्फेक्शियस प्रोटीन थी उसके तरह इसका इंट्रैक्शन हुआ, आमना सामना हुआ। ओके, सो आपको फर्दर और क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको और भी समझाना चाहूँगी। देखिए, ये हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन। हम आगे न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, नॉर्मल प्रोटीन। ये हमारे पास कौन सी प्रोटीन है, N स्टैंड फॉर नॉर्मल प्रोटीन। ओके, यानी कि PRPC। ओके, क्लियर, ये हमारे पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।